तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को सौगात देने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां से वो राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने वाले हैं। पीएम मोदी यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे। 92 एकड़ में ये विश्वविद्यालय बना है। अलीगढ़ में एएमयू के बाद दूसरा विश्वविद्यालय है, जिससे अलीगढ़, कासगंज, एटा और आसपास के जो इलाके हैं वहां के छात्रों को फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। पूरी तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। वो संबोधित भी करेंगे वहां की जनता को। 2023 ये लक्ष्य रखा गया जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी और उसको लेकर कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वो निर्माण कार्य यहां पर होते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और एक बड़ी सौगात खासतौर पर यूपी वासियों को चुनाव से पहले मिलती हुई नजर आ रही है। 100 एकड़ से ज्यादा की लागत से दरअसल ये जो यूनिवर्सिटी है वो बन रही है। लक्ष्य 2023 का, जब यूनिवर्सिटी परियोजना पूरी कर ली जाए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर की भूमि का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी सौगात। विश्वविद्यालय के लिए आधारशिला रखने का काम प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा योगदान शुरू होने जा रहा है और इसके लिए सबको स्वागत करना चाहिए। किसी को भी इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जो लोग भी आपत्ति कर रहे हैं वो शिक्षा के संबंध में आपत्ति करने का काम कर रहे हैं कि लोगों को शिक्षा न मिले, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी खुलेगी उसमें सभी वर्ग, सभी समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करने का काम करेंगे। वो कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं है, सभी वर्ग के लिए है, इसलिए सभी को स्वागत करना चाहिए। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार जब से आई है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम नई शिक्षा नीति के लाने के अलावा जहां हमने मेडिकल कॉलेजेस का, आईआईटी का विस्तार किया है, हमारे जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उनको बढ़ाया है, जहां जहां विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है वहां पर भी हो रहा है। और जहां तक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के विषय में बात है, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन उस समय उन्होंने लीज पर दी थी, तो निश्चित रूप से वो शिक्षा के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व थे। उनके नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जो शिक्षा के लिए हमेशा से प्रयासरत रहते हैं, वो आज फाउंडेशन रखेंगे। ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा विषय है। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये अहम तोहफा बताया जा रहा है अलीगढ़ के लिए, खास तौर पर क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं वहां से छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेंगे। 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं, जहां पर यह शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, साथ ही आज कई अन्य कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। 2022 में यूपी के चुनाव होने हैं, जिसमें अलीगढ़ बेहद महत्वपूर्ण, और यहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की नींव आज प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, लंबे वक्त से मांग की जा रही थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रख दिया जाए। वो तो हुआ नहीं, लेकिन अब उसी नाम से ये नई यूनिवर्सिटी। जी हाँ, बिल्कुल। 2 स्वतंत्रता सेनानी, 2 शिक्षा सेनानी, उनके नाम पर अलीगढ़ की इस धरती पर 2 विश्वविद्यालय अब हो जाएंगे। जैसे ही शिलान्यास होगा उसके साथ ही एक मंगलाचरण, एक मंगल पीठिका यहाँ पर रखी जाएगी और इसके साथ ही शिक्षा का एक और चिराग, एक और मसाल, शिक्षा की एक और मीनार यहाँ खड़ी होगी। उम्मीद की जाती है कि जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाएगी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। हालांकि नाम बदलने की जहां तक प्रदेश की राजनीति है, अलीगढ़ का नाम ही बदलकर हरिगढ़ करने की बात चल रही है कि इसका पुराना नाम हरिगढ़ था और इसे बाद में अलीगढ़ किया गया। फिलहाल नाम बदलने की राजनीति जो है, लेकिन किस्मत ज़रूर बदलनी चाहिए इस इलाके की। हालांकि जब स्थानीय लोगों से हमने बात की तो उनका हिसाब कहना था कि भाई साहब, ये नहीं ये डिफेंस कॉरिडोर होगा, हमारे को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर गैस प्लांट तो पहले से है, लेकिन रोजगार का क्या हुआ हमें तो मिल नहीं रहा, बाहर से लोग आते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ के लोगों को एक उम्मीद तो जगी है, ये आशंका भी है कि क्या उन्हें रोजगार मिल पाएगा। लेकिन इतने बड़े उपक्रम जब यहाँ पर लग रहे हैं,
यहाँ लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से जहाँ ये पहली चीज़ बन रही है। इसके अलावा विश्वविद्यालय बनेगा जो राज्य स्तर का होगा, लेकिन उम्मीद की जाती है अगर ये महिलाओं की शिक्षा और तमाम ऐसे क्रांतिकारी कदम। संजय, जरा आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त तस्वीरें अपने आप में बयां कर देंगी कितना उत्साह इस वक्त लोगों के अंदर है इस यूनिवर्सिटी को लेकर। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और ये भी जरा बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर आ चुका है और वो सेफ हाउस में है, वहां से बस यहाँ पहुंचने वाले हैं। मैं अपने कैमरामैन पवन कुमार से कहता हूं कि वो एक बार 360 डिग्री घुमा दें। और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और ये देखिए खासियत रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि हमेशा जब भी वो कहीं जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से वो समझते हैं और कुछ वही करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद हैं, जो चीजों को किस तरीके से आगे गति दी जाएगी, क्योंकि लक्ष्य 2023 का रखा गया है इस परियोजना को पूरा करने का, और उसके लिए किस तरीके से काम होना होगा उस पर भी चर्चा हो रही है। ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पूरा जायजा लेते हुए कि किस तरीके से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ उत्साह जो है लोगों में वो तस्वीरों में नजर आ रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। संजय हमारे साथ मौजूद है लगातार। संजय, जरा तस्वीरें दिखाइए, प्रधानमंत्री पूरी परियोजना को समझते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। जी हाँ, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, हालांकि हमारे कैमरे में नहीं दिख पाएगा, लेकिन मैं अपने कैमरामैन पवन से कहूँगा कि सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर दिखाएं जहाँ प्रधानमंत्री परियोजना का पूरा जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही जो मॉडल बना हुआ है आर्किटेक्चरल मॉडल, उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं, उसे भी देख रहे हैं। फिलहाल उनके साथ यहाँ की राज्यपाल हैं जयंतीबेन पटेल, मुख्यमंत्री साथ में हैं योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा परियोजना से जुड़े हुए तमाम बड़े अधिकारी भी हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री साथ साथ पीछे पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को सारी चीज़ें समझाई और बताई जा रही हैं पूरे तफसीलात के साथ। प्रधानमंत्री, हालांकि मास्क लगा है तो ये पता नहीं चल रहा, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ प्रश्न भी कर रहे हैं जिनके जवाब दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दोनों परियोजनाओं के मॉडल हैं कि जो कई 100 एकड़ में जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उन सब के बारे में जानकारी है। जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में सारी जानकारी है, कैसे कोर्सेज होंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए यहाँ पर क्या होगा। इस जगह से जहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वहाँ इस विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा को लेकर अलग जगाई जाए तो पूरी दुनिया में एक अलग संदेश जाएगा। जो कई ऐसे राष्ट्र हैं, कुछ राष्ट्र हैं जहां पर महिलाओं की शिक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां पर उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वहां ये दुनिया के सामने एक नया रास्ता खोलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ ही यहाँ जो नया विश्वविद्यालय बन रहा है उसमें महिलाओं की शिक्षा, नए कोर्सेज, नई तकनीक, नई व्यवस्था, उसके मुताबिक एक नया संस्थान यहाँ पर आकार लेने जा रहा है। यानी अलीगढ़ की ये भूमि शिक्षा को लेकर एक नई अलग जगाने जा रही है। प्रधानमंत्री बस यहाँ से कुछ ही देर में, मुझे लग रहा है प्रदर्शनी उन्होंने देख ली है और इसके साथ ही अब वो सीधा स्टेज पर आने वाले हैं और रंगमंच पर आने के साथ ही प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जो यहाँ अभी प्लान बताया गया है मिनट टू मिनट, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का यहाँ सम्मान किया जाएगा। और सम्मान के बाद पहले योगी आदित्यनाथ, उसके बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 40 मिनट का ये कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं वो जो आर्किटेक्चरल मॉडल है पूरी परियोजना का, परियोजना स्थल का, उसका मुआयना कर रहे हैं। उसमें कुछ उनकी जो जिज्ञासा है उसे भी शांत कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट हैं वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। जनता अपनी अपनी कुर्सियों से खड़ी हो गई है इस उम्मीद में कि उनको प्रधानमंत्री दिखेंगे या नहीं। फिलहाल स्टेज पर थोड़ी हलचल सी है। प्रधानमंत्री के आने के ठीक पहले जो अंतिम तैयारियां होती हैं वो सारी की गई हैं। अंतिम तैयारियों के नाम पर यहाँ ये हुआ है कि पीछे जो सारी भीड़ थी उसे आगे के बाड़ों में भेजा गया है। और इसके साथ ही पुलिस अधिकारी, 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, 5000 से ज़्यादा जवान आसपास पूरे इलाके में तैनात हैं और हर एक आने जाने वाहनों पर नज़र रखी जा रही है। खेतों में दूर दूर तक अर्धसैनिक बलों के, पीएसी के और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं। जन सुविधाओं को लेकर आसपास के ज़िलों से तमाम तरह की जन सुविधाएं और मोबाइल टॉयलेट्स और ये सब सारे लाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, किसी को शिकायत करने का कोई मौका ना मिले। फिलहाल सबको इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब
यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों से जो यहाँ विजुअल आ रहे थे वो विजुअल आने बंद हो गए हैं। लीजिए साहब, अब यहाँ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्टेज पर आ गए हैं, स्वतंत्र देव सिंह, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही क्षणों में रंगमंच पर आने वाले हैं और मंच के साथ ही यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। ये पारंपरिक नारे जो 2014 से लेकर अभी तक चल रहे हैं, ये नारे लगने का मतलब है कि प्रधानमंत्री किसी भी समय मंच पर आने वाले हैं और इसके साथ ही यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जो ये बड़ी परियोजनाएं हैं, जेवर में हवाई अड्डे के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे से इस अलीगढ़ जाने वाली सड़क का 4 लेन ये सड़क बनने वाली है। अभी ये 2 लेन सड़क है, इसे 4 लेन बनाया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि जो विकास का राजमार्ग है वो अब इधर से होकर गुजरेगा, जहां उद्योग के साथ साथ शिक्षा की भी मशाल जलाई जा रही है। और इसके साथ ही ये इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका एक और नई पहचान के साथ दुनिया के मानचित्र पर छाने को तैयार है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी यहाँ आकार लेने जा रहा है। संजय, देखिए, अलीगढ़ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जगह, और क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं तो अलीगढ़ और अयोध्या को एक सांकेतिक रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री वर्चुअली भी संबोधित कर सकते थे, लेकिन वहां पर वो खुद मौजूद हैं। एक विशेष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं। ऐसे में ध्रुवीकरण का भी आरोप लगता है और ये कहा जाता है प्रधानमंत्री के लिए कि वो हर एक प्रोग्राम के पीछे, हर एक शिलान्यास के पीछे एक लंबी चौड़ी सोच होती है, एक वृहद प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री का, जिसको डिटेल में पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। मुझे जहां तक समझ में आता है, ये अब्बाजान सीरीज का अगला एपिसोड है जो यहाँ अलीगढ़ की धरती पर जिसको आकार दिया जा रहा है। और ये एक मैसेज है पूरे विपक्ष है, विपक्ष को एक सीधा मैसेज है कि एक तरफ अयोध्या है और दूसरी तरफ अलीगढ़ है, दोनों का नाम अ से शुरू होता है और इसी तरह से, लेकिन दोनों के संदेश बिल्कुल अलग हैं। वहाँ बहुसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश है, तो यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश है। और यहाँ एक पैरेलल विश्वविद्यालय बनाकर ये मैसेज देना चाहते हैं, चुनाव में मैसेज है कि जो विपक्षी पार्टियाँ बुद्धिजीवी सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन ये कर अगर दांव चलना चाहती है तो उसकी एक काट है, अगर वो शय है तो ये मात है। और ये शहमात का खेल तो राजनीति में चलता रहता है। इसका टाइमिंग इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगले 6 महीनों के अंदर यहाँ चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और जिसे लेकर जो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक था, लेकिन ज्यादातर तो ये देखा गया है कि वो परियोजनाओं को ही नींव रखी जाती है जिनको अपने ही टेन्योर में, अपने ही कार्यकाल में पूरा कर लिया जाए। यहाँ पर 2023 रखा गया है लक्ष्य जब ये पूरा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही देखिए योगी ने ये वादा किया था कि वो ऐसा विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। और ये मॉडल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आप समझिए ये जो यूनिवर्सिटी है ये बनेगी, ये उसका मॉडल जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी को बहुत ही बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो देखते हुए नजर आए। साथ में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है, जो एक एक चीजों को उतनी ही बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी रखते हुए नजर आ रहे हैं और उतनी ही तन्मयता के साथ प्रधानमंत्री चीजों को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। और अब जो उनका आगे का कार्यक्रम है, वहां जो लोग आप इतनी संख्या में भीड़ देख रहे थे, वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब मंच पर पहुंचते हैं और कब संबोधित करते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मंच सज चुका है, लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, भारी तादाद में लोगों का हुजूम इस वक्त मौजूद है और इंतजार इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद कब वो संबोधित करेंगे वहां मौजूद लोगों को। ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब सामने, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है। 3 दशकों बाद देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और खास जी सुधाकर महान क्रांतिकारी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय
के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। क्या यहीं पर संबोधित करेंगे जनता को या संबोधन करने की जगह कहीं और है? बस इसी जगह से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे जनता को। एक आगे उनके आगे एक छोटा सा पोडियम है, उस पोडियम से भी कर सकते हैं या फिर सामने जहां से अनाउंसर अनाउंस कर रहे। इसके ये जो इस तरफ मंच के दाहिनी तरफ जो छोटा मंच सफेद पोडियम बना है, जहां पर प्रधानमंत्री का भाषण कुछ अंश लिखित है, क्योंकि वहां पर मुझे टीपी दिखाई पड़ रहा है जो टेलीप्रॉम्प्टर है, तो प्रधानमंत्री उसमें भी कुछ आंकड़े देखेंगे, कुछ नेताओं के नाम भी उसमें होंगे जिससे कि वो पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिकली वो बहुत काफ़ी टेक्नो सेवी हैं, तो लिहाजा उनके जो दोनों टेलीप्रॉम्प्टर हैं वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। वो बाकी जो ऑफिशियल मीडिया है उनके फ्रेम में वो नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो दिखाई पड़ने से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कुछ आंकड़े होंगे जो लिखित होंगे, जो प्रधानमंत्री पूरे ऑथेंटिकली वहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ेंगे। और साथ ही पीछे जहाँ पर्दा लगा हुआ दिख रहा है वहाँ पर उस परियोजना का शिलान्यास करेंगे, यानी जो फूलों का पर्दा है वो पर्दा वहाँ पर वो हटाएंगे और इसके साथ ही एक बटन भी दबाएंगे, जहाँ बटन दबाकर वो एक योजना का शिलान्यास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बस अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम अपनी गति में आगे बढ़ जाएगा। जहाँ तक परियोजनाओं की बात है तो चुनावी वर्ष में कई परियोजनाएं तो ऐसी होती हैं जो कार्यकाल में पूरी हो जाएं, और कई परियोजनाएं वो कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं ताकि आगे आने वाली सरकार के लिए पूर्व पीठिका तैयार कर ली जाए, जनता को ये बता दिया जाए कि हम आपके लिए आगे क्या करने वाले हैं, राज्य के लिए क्या करने वाले हैं। तो ये जो परियोजना है, ये दोनों परियोजनाएं उसी का हिस्सा हैं, क्योंकि 6 महीने में कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई जिन आकर ये नहीं कहेगा हुक्म मेरे आका और विश्वकर्मा की तरह रातों रात यहाँ पर इमारत और सब कुछ तैयार हो जाए। तो ऐसे में बिल्कुल ये साफ संदेश है कि वो यहाँ की धरती से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को, जाट कम्युनिटी को, इन सबको एक मैसेज देने की कोशिश है। इसके साथ ही शिक्षा का जो वर्ग है उनको एक मैसेज देने की कोशिश है कि ये शिक्षा की एक और मशाल इस धरती से जलने वाली है और यहाँ एक रोशनी का मीनार खड़ा होने वाला है जिससे दूर दूर तक इस लाइट हाउस से रोशनी जाएगी। रक्षा अनुसंधान को लेकर यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही इस विश्वविद्यालय में रक्षा तकनीक की विशेषज्ञता की पढ़ाई की जाएगी। ये पहला विश्वविद्यालय शायद ऐसा होगा जिसमें आम कोर्स के साथ साथ रक्षा विभाग का भी राष्ट्र पुरुष, उत्तर प्रदेश के सांसद, हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के कर्तव्यनिष्ठ यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्री सुरेंद्र देव सिंह जी, उपस्थित हमारे आदरणीय सतीश महाना जी और सभी मंचस्थ महानुभाव, अलीगढ़ की महान जनता, सौभाग्यशाली हमारे नागरिक वृंद, ये एक सौभाग्य है कि स्वयं पूरे देश में एक शैक्षिक क्रांति लाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिपादित करने का प्रेरणा देने वाले प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। आज ये अलीगढ़ नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष अवसर है जब हम एक महान सपूत। तो अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। आप देखते रहिए आज तक।